हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से लेके आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स जिसको फॉलो करके आपका लाइफ बन जाएगा बहुत आसान। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। आज का मेरा पहला टिप है घी को लेके, यानी कि घी को जब हम इस तरीके का जो प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें जब हम रखते हैं तो घी ख़त्म होने पे देखिए इतना सारा घी इसमें लगी हुई रहती है कंटेनर में। तो इस घी को हम कैसे निकालें, और अभी जैसे कि हल्का फुल्का ठंडियों का मौसम आ चुका है तो घी गलने का तो सवाल ही नहीं है। तो इतना सारा घी को हम वेस्ट जाने नहीं देंगे। इसको हम निकालेंगे किस तरह से, तो देखिए जब भी आप दूध को बॉयल करें या तो फिर पानी स्टीम करके भी ये कर सकते हैं। तो दूध वाली भिगोना में इस तरह का जाली वाला जो ढक्कन होता है ना, जाली वाला लीड, उसको आप उल्टा करके रखिए, उल्टा करके रखें, ठीक है। उसके बाद जो घी वाला डिब्बा है, कंटेनर है, उसको सेंटर में रखना है, किनारों में मत रखिए। किनारों में रखने से ये प्लास्टिक है ना तो फिर गल जाएगा। सेंटर में इस तरह से रखिएगा। देखिए कितना अच्छे से ये मेल्ट हो रहा है। तो देखिए इतना सारा घी निकल के आ चुका है। अभी मैं इसको ना एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा घी हमारा जो है ना वो बेकार चला जाता है। तो इसको बेकार नहीं जाने दीजिए, बस इस तरह से इसका यूज़ आप लिया कीजिए। आई होप टिप अच्छी लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है केचप बोतल को लेके। हमेशा एक दिक्कत आती है केचप बोतल के साथ। जब भी हम केचप बोतल को खोल के उसके बाद इसका जब यूज़ लेते हैं तो इसका जो मुंह है देखिए इस तरह से ये गंदा हो जाता है। इसमें लग जाती है ना केचप जब निकालते हैं, और इसका ढक्कन भी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब बेकार लगता है। जब हमें यूज़ के लिए चाहिए ना तो हम निकालते हैं, हाथों में भी लग जाती है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप केचप बोतल को अच्छे से वाइप कर लें, अच्छे से पोंछ लीजिए टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से, और ढक्कन को अच्छे से धो लीजिए, यानी कि सबसे पहले इसको साफ़ कर लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लगाइएगा। थोड़ा सा ही हाथों में आप देसी घी लगा के इस तरह से इसका जो मुँह है, मुँह के चारों ओर इस तरह से लगा दीजिए। ऐसा करने से होगा ये, घी लगाने की वजह से ये जगह स्लिपरी हो जाती है, और जब हम केचप को निकालते हैं ना तो एक्स्ट्रा केचप जो बाहर निकल के आती थी वो नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। मेरी अगली टिप है इस तरह का स्टील स्क्रबर को लेके। इसको हम बर्तन मांजने में ही यूज़ करते हैं, और इससे जब हम बर्तन मांजते हैं तो हाथों में चोट लगती है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप, तो इसके लिए आपको लेना है एक छोटा सा डोरी, और डोरी को इस तरह से स्क्रबर का मिडिल में डाल लेना है। अब हम लेंगे एक बोतल का ढक्कन, और ढक्कन को भी देखिए सेंटर बराबर इस तरह से एक छोटा सा इसका होल बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह का इसका ये बनेगा। अभी बोतल का जो आगे वाली हिस्सा है ना उसको मैंने कट कर लिया है। अभी जो डोरी से हम स्क्रबर को सेट किए थे ना उसको हम इस तरह से बोतल का जो मुँह है वहाँ से हम इस तरह से डाल लिए हैं। अभी जो लीड में मैंने होल बनाए थे उसमें इस तरह से डाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी स्क्रबर को आप अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप लीड को अच्छे से टाइट से लगा दीजिएगा, और इस तरह से 3-4 गांठ इसमें लगा दीजिएगा ताकि ये मतलब नीचे की तरफ निकल के ना आए, ठीक है। तो अच्छे से गांठ लगा के इसको अच्छे से फिक्स यानी कि सिक्योर कर लीजिएगा। तो देखिए ये बन गया है। अभी स्क्रबर को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, तो ठीक है ना। अच्छे से सेट करने से ना देखिए कितना सुंदर लगेगा। तो देखिए पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। जितने भी आप बर्तन मांज लें इसी की मदद से, लेकिन हाथों में चोट वगैरह तो लगेगा नहीं, और बहुत ही आसानी से फटाफट फटाफट आप बहुत सारा बर्तन एक ही साथ में उसको मांज के ना क्लीन कर पाएंगे। तो है ना बढ़िया आइडिया। आई होप आइडिया अच्छी लगी है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है, अगली टिप में मैं आपको एक प्रोटेक्टर बना के दिखाऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसके लिए हमें चाहिए पॉलीथीन। पॉलीथीन तो हम सबके घर में रहता है, और इसको हम बेकार समझ के फेंक भी देते हैं या तो फिर दूसरे कामों में यूज़ में लेते हैं। तो आज एक प्रोटेक्टर बनाऊंगी, तो इसके लिए हमें पॉलीथीन का जो मिडिल वाला हिस्सा है वही वाला हिस्सा हमें चाहिए, और मिडिल वाला हिस्सा को ना इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। तो ये देखिए लंबाई में इस तरह से आ जाएगा, मतलब ऐसा वाला हमें चाहिए। अब कंघी हमने ले लिया है, यानी कि कंघी प्रोटेक्टर हम यानी कि कॉम प्रोटेक्टर बना रहे हैं। और इतना लंबा पॉलीथीन तो हमें चाहिए नहीं, बस कंघी का नापी के हिसाब से ही हमें इसको कट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉलीथीन को नापी से थोड़ा सा बड़ा करके काटूंगी। क्यों काटूंगी आगे बताती हूँ।
तो देखिए कंघी का जो दांत है ना, एक एक दांत में इस पॉलीथीन को डालना है। तो एक एक दांत में जैसे कि मैं डालूंगी तो छोटा ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, बाद में फिर कटा जाएगा। और बस पॉलीथीन को कंघी का एक एक दांत में इस तरह से डाल लेना है। बहुत ही आसानी आसानी से ये डल जाता है। और आप सेम इसी तरह से फॉयल पेपर से भी कर सकते हैं या टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि पॉलीथीन से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉयल पेपर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ना बहुत ही बढ़िया सा कंघी प्रोटेक्टर बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह का कंघी प्रोटेक्टर आप बना के इसको यूज़ करते हैं तो इससे कि आपका कंघी ना जल्दी गंदा नहीं होता है। और हर किसी का ना बालों में अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को ना डैंड्रफ का प्रॉब्लम होती है या तो फिर किसी के बालों में जुई होती है, तो उससे भी ना आपका जो इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। तो बस इस तरह से कंघी कर लेना है और जब इस तरह से इसमें से बाल निकल के आएगा तो आप बस पॉलीथीन को इस तरह से निकालिए और इसको डस्टबिन में फेंकें। तो देखिए इससे कि कंघी गंदा नहीं होगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। अब इसको हम डस्टबिन में फेंक देंगे। मेरी जो अगली टिप है वो है लहसुन को लेके। जब लहसुन को हमामदस्ता में इस तरह से जब हम कूटते हैं तो आप देखे होंगे ये उछल के गिरने लगता है, जिससे कि हम आसानी से लहसुन को नहीं कूट पाते हैं। तो जब भी आप लहसुन को कूटें तो 1 चम्मच नमक इसमें डाल लीजिए, उसके बाद आप लहसुन को कूटें। तो देखिए मैं इस तरह से कूट रही हूँ बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से, लेकिन फिर भी एक भी लहसुन उछल के बाहर नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि नमक डालने की वजह से लहसुन थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाती है, जिस वजह से ये दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी है, लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना होगा जब सब्ज़ी में आप लहसुन का यूज़ लीजिएगा, तो सब्ज़ी में नमक थोड़ा-सा कम ऐड कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान लेकिन आपको रखना पड़ेगा। तो गाइज़ आज का कौन-सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।